राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। शनिवार व्रत कथा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के कष्टों का नाश होता है। जो भक्त शनिवार व्रत कथा का नियमित पठन या श्रवण करता है उनके ऊपर की 7.5 ढैया और शनि का किसी भी प्रकार का जो प्रभाव होता है वो खत्म हो जाता है। इस व्रत में शनिवार को उपवास रखकर शनिदेव की पूजा की जाती है और व्रत की कथा सुनी जाती है। इस कथा में शनिदेव की न्यायप्रियता और भक्ति पर आधारित चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन है जो कि मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ, जिससे भक्तों को सदाचारी जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है और उनके ऊपर जो भी कष्ट है उनसे उनको मुक्ति मिलती है। शनिवार व्रत कथा शनि देव को समर्पित है और एक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय व्रत है। शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए और ढैया और 7.5 के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए, कम करने के लिए, जीवन में सुख शांति लाने के लिए व्रत और कथा किया जाता है। कथा के अनुसार जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से शनिवार का व्रत रखता है और सुनता है कथा को, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो कथा शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी शनिवार व्रत की विधि बता देती हूँ, फिर हम कथा सुनेंगे। शनिवार व्रत हिंदू धर्म में शनि देव को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत शनि देव के प्रकोप से बचने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शनिवार के दिन प्रातः स्नान आदि करने के बाद काला तिल और लौंग मिश्रित जल पश्चिम दिशा की ओर मुख करके पीपल पर चढ़ाएं। तत्पश्चात शिव उपासना, हनुमत आराधना और साथ ही शनि की लौह प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। फिर शनिवार व्रत कथा का पठन या श्रवण करना चाहिए। उड़द के बने पदार्थ बूढ़े ब्राह्मण को देने चाहिए और स्वयं सूर्यास्त के पश्चात ही भोजन करना चाहिए, यानी कि जब सूर्य का अस्त हो जाए। भोजन के पूर्व की शांति हेतु, यानी कि भोजन के पूर्व जो हमारे ऊपर शनि का प्रकोप है उसकी शांति के लिए शनैः शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप और राहु की शांति हेतु रांग राहवे नमः मंत्र का 3 माला का जाप कम से कम करना चाहिए। शनि के व्रत की पूर्णाहुति हेतु शमी काष्ठ यानी शमी वृक्ष की लकड़ी से हवन करना उत्तम माना गया है। राहु के व्रत की पूर्णाहुति के लिए आपको हवन में दूर्वा का उपयोग करना चाहिए। शनि देव की पूजा शनिवार के दिन होती है। इसकी पूजा काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द के द्वारा की जाती है। यह वस्तुएं शनि देव को बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। शनि की दशा को दूर करने के लिए व्रत अति उत्तम है और शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए शनि स्तोत्र पाठ विशेष प्रकार से लाभदायी होता है। तो चलिए अब हम कथा आरंभ करते हैं, जो कि बहुत ही चमत्कारिक कथा है। एक बार स्वर्गलोक में यह विवाद उठा कि 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सभी ग्रहों में वाद विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। अंततः निर्णय के लिए सभी देवता इंद्र के पास जाकर पहुंचे। देवराज इंद्र ने कहा, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वीलोक में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना प्रश्न रखा। राजा विक्रमादित्य कुछ समय तक विचार करते रहे, क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। अचानक राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातुओं से बने 9 सिंहासन तैयार करवाए और प्रत्येक ग्रह को एक एक सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। धातु की श्रेष्ठता के आधार पर सिंहासनों को क्रमबद्ध तरीके से रखा गया था। जब सभी ग्रह अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए तब राजा विक्रमादित्य बोले, जो सबसे आगे बैठा है वही सबसे बड़ा है। राजा के इस निर्णय से शनिदेव क्रोधित हो गए, क्योंकि उन्हें सबसे पीछे का स्थान मिला था। शनिदेव ने क्रोध में कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मेरा अपमान किया है और ये अपमान निरर्थक है, बिना किसी दोष का अपमान है, इसलिए तुम्हें इसका अवश्य दंड दूंगा। जब मैं किसी पर 7.5 की दृष्टि डालता हूं तो वहां महान से महान शक्तिशाली भी मेरा प्रकोप सहन नहीं कर सकता है। उन्होंने आगे कहा, राम को वनवास भोगना पड़ा, रावण का अंत हुआ, यह सब मेरे ही 7.5 के कारण हुआ। अब तुम्हें भी मेरे प्रकोप का सामना करना पड़ेगा।
कुछ दिनों बाद शनिदेव ने एक घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और सुंदर घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। जब राजा को इस व्यापारी की खबर मिली तो उन्होंने स्वयं एक सुंदर घोड़ा खरीदने का निश्चय किया। जैसे ही विक्रमादित्य घोड़े पर सवार हुए, बिजली की गति से वो घोड़ा दौड़ पड़ा और राजा को घने जंगल में ले जाकर अचानक खुद वहां से गायब हो गया। भूख प्यास से परेशान राजा को एक चरवाहा मिला। उसने राजा को पानी पिलाया, बदले में राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर वे नगर पहुंचे और एक सेठ की दुकान पर विश्राम करने लगे। वहां बैठते ही सेठ की दुकान में अचानक खूब बिक्री होने लगी। सेठ ने राजा को भाग्यशाली मानते हुए अपने घर पर उन्हें भोजन के लिए बुला लिया। अब राजा जिस कक्ष में बैठे उनके घर जाकर वहां पर एक सोने की हार खूंटी पर टंगी हुई थी। अचानक राजा के सामने वो खूंटी हार ही निकल गई, जो कि बहुत ही विस्मित करने वाला था। जब सेठ लौटा तो हार गायब देखकर राजा पर चोरी का आरोप लगा दिया। राजा विक्रमादित्य को चोर मानकर उनके हाथ पैर कटवाने का आदेश देकर उन्हें बंदी गृह में बंद करा दिया। जब राजा विक्रमादित्य असहाय अवस्था में नगर की गलियों में पड़े रहे, कुछ दिन बाद एक तेली ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और कोल्हू पर बैलों को हाँकने का काम सौंप दिया। इस प्रकार राजा शनि के प्रकोप से कष्टों को भोगते रहे। कभी कारागार में, कभी कोल्हू का बैल चलाना, इस प्रकार के उनके कष्ट आते रहे। 7.5 पूरी होने के बाद एक दिन राजा मेघ मल्हार राग गा रहे थे। उसी समय राजकुमारी मोहिनी वहां से गुजरी। उनकी मधुर आवाज सुनकर वो मोहित हो गई। उसने राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजा विकलांग थे। राजा रानी को विवाह के बाद एक दिन स्वप्न में दर्शन दिए। किसने? शनिदेव ने। शनिदेव ने कहा कि राजा, तुमने मेरे प्रकोप का प्रभाव देख लिया। अब मैं तुम पर अपनी कृपा करता हूँ। जो भी श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा और मेरी कथा को सुनेगा, उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। सुबह जब राजा की नींद खुली तो वे उनके जो हाथ पैर कटे हुए थे वो सही सलामत देखकर चकित रह गए। उन्होंने शनिदेव को प्रणाम किया और उनके चमत्कार का बखान किया। सेठ ने यह जब सुना तो राजा से क्षमा मांगी और अपनी बेटी का भी विवाह उनसे कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नियों के साथ उज्जैन लौटे और नगरवासियों ने हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव ही ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ हैं। प्रत्येक व्यक्ति को शनिवार के दिन उसका व्रत एवं पूजन करना चाहिए और कथा तो अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा सुनने से यदि किसी जाने अनजाने के कारण शनिदेव का प्रकोप है तो वो जल्द खत्म हो जाता है। शनिदेव की कृपा से जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है और इस कथा का श्रवण करता है, उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं और सभी प्रकार की विपत्तियां दूर होती हैं। और जरूर से जरूर ये कथा हर शनिवार को सुनना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की 7.5 ढैया या शनि का प्रकोप दूर हो जाता है। तो ये थी आज की कथा। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी और अगर इस वीडियो के माध्यम से चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि भक्ति दान महादान होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा के शो ब्लॉग। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और हाँ, हर नोटिफिकेशन के बेल आइकन प्रेस करना आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती, तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। बाय बाय, नमस्ते, प्रणाम, जय शनिदेव।